जसपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जसपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही जानकारी दे करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी अभी तक किया है। तो जसपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो करीब 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जसपुर में जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा था, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 25 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जसपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ा है। तो जसपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच हुए विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है और साथ ही जानकारी आपको दे दें, पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। कौन कौन शामिल था, पहचान उन चेहरों की गई। ऐसे में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जसपुर विधायक आदेश कुमार हमारे साथ, माफ कीजिएगा, आदेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश चौहान जी, स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। देखिए, पुलिस की ओर से अब एक्शन मोड अपना लिया गया है और साथ ही 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव प्रचार बंद हो गया था जी, और रामनगर बंद, क्योंकि मेरे गांव से बिल्कुल सटा हुआ गांव है जी, मिला हुआ है जी। तो मुझे फोन आता है कि भाजपा के बहुत सारे लोग 6-7 गाड़ियों के साथ वहाँ गांव में गए और उन्होंने शराब और पैसा बांटने का प्रयास किया। जी, तो गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया। जी। तो जब मुझे सूचना आई कि भाई ऐसा, तो मैंने कहीं कोई विवाद ना हो, तो मैं समझाने की हैसियत से वहाँ पहुंचा और मैंने प्रयास किया कि वहाँ उनको सुरक्षित निकाला जाए। पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। तो क्योंकि रात में मैं तो पुलिस प्रशासन से ये कह रहा हूँ और चुनाव आयोग से भी कि भाई रात को 6-7 गाड़ी बिना परमिशन की कैसे घूम रही थी जी, किसी, और रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि प्रचार बंद हो चुका था, तो वहाँ क्यों थे ये लोग। तो इसकी जांच हो और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। जी। और जो, क्योंकि चुनाव में कोई उपद्रव हो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उनको व्यवस्था, शांति व्यवस्था के तहत समझा के, प्रयास गांव वालों को समझा के उनको निकलवाया वहां से। जी। क्या आप ये मानते हैं आदेश जी कि मतदान को प्रभावित करने का काम वहां पर किया जा रहा था? बिल्कुल निश्चित, क्योंकि इतने लोग जाकर, अगर, क्योंकि ऐसा ना कि एक व्यक्ति को बुलाकर उन्होंने धमकाया भी, उससे कहा भाई किसी को लेकर वहाँ चल, उसने बताया आके जी कि मुझे धमकाया, उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जा सकता। जी, तो किसी के, तो उसका मतलब यही है कि चुनाव प्रभावित करना ये लोग चाहते थे, सत्ता के नशे में चूर थे और ये वजह थी। जी। आदेश जी, इस समय क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि वाकई अगर इस तरीके की ये वारदात होती है और आपकी ओर से कोशिश यहाँ पर की जाती है, पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? मैं प्रशासन से मैंने ये कहा कि मेरा कहना है कि रात को इतनी गाड़ी बिना परमिशन के एक दल के लोग वहाँ लेकर घूम रहे हैं, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? जी। और उससे 1 घंटा पहले इन्हीं लोगों ने, वहाँ पे एक गांव है रहमापुर, वहाँ भी विवाद किया था, वहाँ भी पुलिस पहुंची मेरे फोन करने के बाद। जी। तो जो ये 2 घटनाएं, क्योंकि लगभग वो 11 बजे की घटना और 12 बजे यहाँ घटना इन्होंने की है, तो प्रशासन को चुनाव आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करनी चाहिए कि ये गाड़ी कहीं क्यों थी वहाँ, जी, जब प्रचार बंद हो चुका था। बिल्कुल आदेश जी, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और इस समय देखिए नतीजे भी आने हैं 10 मार्च को। उससे पहले कांग्रेस की ओर से तमाम आरोप भी यहाँ पर बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर, और इसके लिए पहरेदारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना है, क्योंकि जिस तरह का अराजकता का माहौल ये बनाना चाहते उस वजह से हमारे प्रदेश ने कहा होगा, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इतना दबाव में नहीं है किसी भी अधिकारी को आना चाहिए, ना आएगा, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष होगा तो निष्पक्ष सरकार चुनी जाए। लेकिन अगर हमारे प्रदेश ने कुछ कहा तो निश्चित कुछ उन्हें लगा होगा, तो इसलिए कहा होगा। जी।
लेकिन मेरा प्रशासन से मांग है कि जहां भी इस तरह की घटना है तो उसकी जांच, रिपोर्ट दर्ज कर जांच होनी चाहिए। जी शुक्रिया आदेश चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब तक इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेस के विधायक समेत कुल 2 दर्जन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों में हुए भिड़ंत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मामले में दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को जसपुर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी आदेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब तक बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेस विधायक आदेश चौहान समेत 2 दर्जन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। देखिए, जो चुनाव के दौरान 13 तारीख की रात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जी की मौजूदगी में करीब 150-200 लोग थे। उन्होंने बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, 4 गाड़ियां तोड़ी, हमारे लोग घायल हुए और एक गाड़ी को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो खुशकिस्मती है कि वो लोग बच गए। तो जिस तरह की आगजनी करी और लोगों को भड़काया हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं। मामले में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं अब इसके विरोध में वो 22 फरवरी को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पुरानी नगरपालिका सब्जी मंडी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। हो गया है कि आए दिन लोगों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, और पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इन तत्वों के खिलाफ नहीं की गई। तो 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर एक धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च जसपुर में निकालेगी और पुलिस को भी चेताएगी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी के आरोप को निराधार बताया और कहा कि उनको पुलिस पर पूरा भरोसा है। जो आरोप पूर्व विधायक जी लगा, मैं कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति और मैं कभी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी, क्योंकि आप भी 3 बार विधायक रहे, कि कानून में आस्था होनी चाहिए। और आज जिस कानून में आप आस्था नहीं रख रहे, आप खुद देखिए कि एक जिला बदल व्यक्ति आपके पास प्रेस में बैठा हुआ है, तो आप कहाँ किस पर विश्वास करेंगे? आपकी प्रेस में जिला बदल व्यक्ति साथ में है, लेकिन आप ये कहने की बजाय कि पुलिस को मदद करें। भाई, पुलिस ने 13 तारीख की घटना हुई है, उसमें दोनों तरफ का FIR है और पुलिस ने ये कहा कि हम जांच कर रहे हैं। मुझे पुलिस प्रशासन या किसी से कोई शिकायत नहीं। अब इस मामले में पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें सिद्धार्थ सिंघल ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें 9 लोग नामजद हैं और 15-20 अन्य के खिलाफ उसने मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध और दूसरे पक्ष ने भी मुकदमा पंजीकृत कराया था। आज जो सिद्धार्थ सिंघल ने जो मुकदमा पंजीकृत कराया था, उस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही मामले की जांच और तेज हो गई है। जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई कर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जसपुर में छिड़ी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जंग कब खत्म होती है और कब तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होता है। प्रदीप श्रीवास्तव, जसपुर, खबरें अभी तक।